इसलिए अब सबसे पहले स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ देना चाहिए। तांबे के पात्र में अगर टोटी वाला लोटा हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन जल कभी भी पृथ्वी पर सूर्य को देते समय नहीं गिरना चाहिए। सूर्य की सामने खड़े होकर अगर कोई गमला है, पौधा है, कोई पेड़ है, बगीचा है, तो एक कोने में खड़े होकर बगीचा हो तो, और गमले में अगर ये सब नहीं है तो सूर्य को अर्घ देने के लिए नीचे थाली रख दीजिए, चाहे स्टील की हो, पीतल की हो, कांसी की हो, तांबी की हो, तो कहना ही क्या है। सामने नीचे जमीन पर थाली रख करके आप उसको हिलाते हुए 3 बार सूर्य को जल देना चाहिए। सूर्य के उदय होने से 1 घंटे तक अगर, और सूर्य के उदय होने से 3 घंटे पहले सूर्य उदय नहीं हो, उसके 3 घंटे पहले भी आप सूर्य को जल दे सकते हैं। और सूर्य के उदय होने पर 1 घंटे बाद तक आप अर्घ दे सकते हैं। 3 बार अर्घ देना चाहिए। लोटे को हाथ में रखकर, अंगूठे दूर रखकर हिलाते हुए आप चाहे तो गायत्री मंत्र बोल करके दे में ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। फिर रोक लीजिए, फिर दोबारा शुरू कीजिए ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। फिर रोक लीजिए, फिर ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। पूरा जल दे दीजिए। लोटे को नीचे रख दीजिए। जिस हाथ में आप अंगूठी पहनते, स्त्री हो या पुरुष हो, बुढ़ा हो या जवान हो, शादीशुदा हो या बिना शादीशुदा हो, विधवा हो या कोई हो, सूर्य को, शिव की पूजा कोई भी कर सकता है, किसी पर कोई बैन नहीं है। फिर अनामिका अंगुली जिसमें आप अंगूठी पहनते हैं, उस अंगुली को आप उस पात्र में, उस गमले में जो जल गिरा है, इस अंगुली को उस जल से भिगो लीजिए और उल्टे हाथ से इस अनामिका अंगुली का जल अपने बाएं हाथ की हथेली में ले लीजिए। फिर दोनों हाथों को, हथेलियों को जल लगाइए और अपने भाग्य पर लगाइए, चेहरे पे लगाइए। सोया भाग जाग जाएगा और तुम्हारा कष्ट, दुख, रोग, समस्या, चिंता, परेशानी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। सूर्य आरोग्य दाता है। सूर्य को अर्घ देने वाले के घर में धन की कमी नहीं होती, कभी दुश्मन कुछ बिगाड़ नहीं सकता। राम जी ने युद्ध के समय यही सूर्य अष्टोत्तर का पाठ किया था, जिससे विजय से प्राप्त हुई। सूर्य ध्यान देना, सनातन धर्म के 5 देवताओं में सबसे बड़ा सनातन धर्म का देवता शिव को मत कह देना, वो तो देवों के देव महादेव हैं, लेकिन देवताओं में कहा जाए तो ये सूर्य सनातन धर्म का सबसे बड़ा देवता है, क्योंकि इसकी पूजा भोलेनाथ भी करते हैं। ध्यान देना, सूर्य अपनी जगह एक ही जगह है। सूर्य पूर्व से कभी पश्चिम में नहीं आता है। सूर्य नहीं चलता है, यह पृथ्वी चलती है। साइंस के अनुसार भी, धर्म के अनुसार भी, लेकिन हमें ऐसा दिखाई देता है कि पृथ्वी नहीं चल रही, सूर्य चल रहा है। आप में से कितने लोग हैं जो रेल में बैठ के सवारी किए हैं? हाथ खड़े करो। जब आप रेल में कभी बैठे होंगे खिड़की के पास और आपकी गाड़ी स्टेशन पर या आउटडोर में खड़ी होगी और खड़ी हुई गाड़ी के पास में से कोई दूसरी ट्रेन जा रही है धीरे धीरे, सच बताओ तुम्हें क्या महसूस होगा? गाड़ी चल रही है कि हमारी गाड़ी चल रही है। कई बार लोग डर जाते हैं, है ना? आपकी गाड़ी खड़ी है, दूसरी ट्रेन चल रही है, पर आभास हमें ऐसा होगा कि हमारी गाड़ी चली। बस ठीक इसी प्रकार से ध्यान देना, सूर्य खड़ा हुआ है, पृथ्वी चल रही है, लेकिन हमें महसूस पृथ्वी के चलने पर नहीं, सूर्य के चलने पर होता। तो सूर्य को ब्रह्म मुहूर्त में आप दे सकते हैं। और पृथ्वी के अनुसार 8 दिशाओं में सूर्य दिखाई देता है। सुबह उदय होते 3 घंटे तक पूर्व दिशा में रहता है, फिर 3 घंटे के बाद अग्नि दिशा में रहता है। पूर्व में रहते हुए सूर्य की देवी देवताओं की, संतों की, गुरु की पूजा करने का समय है।
अग्नि दिशा में 3 घंटे, यानी 3 घंटे के बाद, उदय के 3 घंटे के बाद जब अग्नि दिशा में आता है सूर्य, तो वो अग्नि का काम होता है। कभी भी घर में यज्ञ कराओ, अग्नि का कोई भी काम करो, भोजन बनाओ, सूर्य के 3 घंटे के समय भोजन बनाना चाहिए और उससे पहले खा लेना चाहिए। इसके बाद भोजन करने से भोजन का पूर्ण लाभ नहीं होता, शास्त्र विरुद्ध हम भोजन करते हैं। 6 बजे अगर सूर्य उदय हुआ तो 9 बजे तक सूर्य पूर्व दिशा में रहेगा, तो 9 बजे तक आप खूब पूजा पाठ करिएगा। लेकिन यज्ञ हवन करना हो, कराना हो, तो सूर्य उदय के 3 घंटे के बाद दूसरे प्रहर में, 4 प्रहर दिन के, 4 प्रहर रात के हैं। 4 प्रहर दिन को कहते प्रातः काल, दूसरे प्रहर को कहते मध्याह्न काल, तीसरे प्रहर को कहते अपराह्न काल और चौथे प्रहर को कहते सायंकाल। 3-3 घंटे चारों दिशाओं में रहता दिन में। 3 घंटे पूर्व में, फिर दूसरे 3 घंटे में अग्नि दिशा में, और तीसरे 3 घंटे में दक्षिण दिशा में, और चौथे दिन के प्रहर में, वो सायंकाल के प्रहर में नैऋत्य दिशा में रहते हैं। फिर रात्रि प्रारंभ होती है। रात्रि का पहला प्रहर जब चलता है तो सूर्य पश्चिम दिशा में होता है। रात्रि के दूसरे प्रहर 3 घंटे में सूर्य भगवान वायव्य दिशा में रहते हैं, और तीसरे रात्रि के प्रहर में ईशान कोण में रहते हैं। पूर्व और उत्तर के बीच का जो दिशा है वो ईशान दिशा है, और ईशान दिशा भगवान शंकर की दिशा है। पूर्व दिशा देवताओं की दिशा है, पश्चिम दिशा मनुष्यों की है, उत्तर दिशा ऋषि तीर्थों की है, ग्रंथों की दिशा है, और दक्षिण दिशा पितरों की है। जैसे ही ईशान दिशा में सूर्य जाते हैं, रात्रि के तीसरे प्रहर में, रात्रि के चौथे प्रहर, क्षमा करें, पहले प्रहर में पश्चिम दिशा में आएंगे, दूसरे प्रहर में वायव्य दिशा में आएंगे, तीसरे प्रहर में उत्तर दिशा में आएंगे, और चौथे आखिरी रात्रि के प्रहर में 3 घंटे सूर्य ईशान दिशा में रहेंगे। जिसके घर में ईशान दिशा में लैट्रिन बाथरूम आदि गंदगी होगी, वजन होगा, वहां की महिलाएं हमेशा बीमार रहेंगी, बेकार रहेंगी, कारोबार नहीं होगा, कर्ज होगा, मर्ज होगा। ईशान दिशा भगवान शिव की है, उत्तर दिशा ऋषि तीर्थों की है, और पूर्व दिशा देवताओं की है। अपना घर जब भी बनाओ, इन तीनों दिशाओं को साफ सुथरा रखना, और हर शनिवार को अपने घर, अगर अपना खुद का घर है तो अपने घर की छत को जरूर साफ कर लेना। वास्तु अनुसार, ज्योतिष के अनुसार प्रत्येक मनुष्य के घर की छत राहु की छत होती है। वहां अगर गंदगी है, टूट फूट डाल रखी, कई लोग डाल देते, टूटे फूटे लकड़ी, कंडे उंडे सब छत पे पड़ी हुई हैं, कभी साफ लेने का नाम नहीं। इसीलिए तुम्हारी लक्ष्मी साफ हो जाती है, तुम्हारी गलती माफ नहीं होती। हर शनिवार को आपको अपने घर की छत को सफाई रखना है, और पूर्व उत्तर ईशान को खाली रखकर रोज सफाई करना है, ध्यान देना। और सुबह झाड़ू लगाकर पूर्व की तरफ अपने घर के दरवाजे के दहेली के आगे रोजाना सुबह और शाम एक घी का दीपक जला दिया करो। और लक्ष्मी दीपावली में आती है, दीप जलाने वाले घर में लक्ष्मी हमेशा के लिए बैठ जाती है, धन का भंडार, सुख संपत्ति आती है। महाराष्ट्र में मैं बहुत जाता हूँ कथा करने के लिए, गुजरात, महाराष्ट्र, दुनिया में कोई ऐसा राज्य नहीं गया नहीं मैं इन 31 वर्षों में। ध्यान देना, महाराष्ट्र में जाना, वहां की महिलाएं सुबह सफाई करके रंगोली बनाकर घी का दीपक जलाती हैं। हम किसी के घर गए तो देखा सब जगह ऊपर तक दीपक ही दीपक जला रखे हैं। तुम तो दिवाली के अलावा किसी को दीपक भी नहीं जलाते हो। ध्यान देना, इस तरह से आप सूर्य को अर्घ देवे, सूर्य की मूर्ति तस्वीर उसको रखें। याद रखना, सूर्य भगवान जब ईशान दिशा में जाते हैं तो शंकर भगवान
पार्वती, गणेश, कार्तिक रिद्धि सिद्धि के साथ खड़े हो जाते हैं। जय हो। और ये रात्रि का चौथा प्रहर, सूर्य उदय से 3 घंटे का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है, क्योंकि ब्रह्म प्रकट हो गया है, शिव प्रकट हो गए, इष्ट देव खड़े हो गए। देखना, सूर्य के 3 घंटे वाले ब्रह्म मुहूर्त में पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी सोते हुए नहीं मिलेंगे, जागते हुए मिलेंगे। गाय भी दूध सुबह 3-4 बजे से देना शुरू कर देती है, पेड़ भी हिलने लग जाते हैं, पक्षियों की आवाज आने लग जाती है। मगर ये मनुष्य है जो इस 3 घंटे वाले समय, जो अमृत काल कहा गया है, क्यों? क्योंकि जब अमृत बट गया देवताओं में, ऋषि मुनियों ने कहा भगवान शिव से, प्रभु आपने जहर पिया, अमृत बंटवा दिया, लेकिन हम ऋषि मुनि, संत, योगी, तपस्वी, पंडित, पुजारी बिना अमृत के कैसे जीवन हमारा होगा? तब सूर्य ने कहा, मैंने चंद्रमा को अपने ललाट पे रखकर अमृत का कलश उसी के हाथ में दे रखा है। प्रत्येक दिन सूर्य उदय के 3 घंटे पहले मैं, जब सूर्य मेरे ईशान दिशा में आएगा तो मैं सूर्य भगवान की पूजा करूंगा, वो भी अमृत कलश से। और अमृत कभी समाप्त नहीं होता। तो इन 3 घंटे तक भगवान शिव 1 घंटे की 1 धारा देते हैं, दूसरे घंटे की दूसरी धारा देते हैं, और तीसरी घंटे की तीसरी अमृत की धारा देते हैं, जो शिवलोक से पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी पर अमृत गिर जाता है। जैसे बारिश होती है पर वो दिखाई नहीं देता। और विश्वास ना हो तो आप 4 बजे उठकर देखना, सुबह आपको शांति मिलेगी। कितनी ठंड हो, सुबह हम खूब उठते कर देखा है, नंगे शरीर से योगा करते हैं, इतना आनंद आता है जैसे तो अमृत पीने में आता है। मगर आज का इंसान इस अमृत वेला में ज्यादा सोता है, रात भर जगेगा, टीवी और बीबी के चक्कर में सुनता रहेगा, और आज तो मोबाइल में लगाता रहेगा। बंद कर दो ये मोबाइल रात को देखने के लिए, नहीं कई बीमारियां पैदा हो जाएंगी। भोजन करते समय, भजन करते समय, रात्रि के शयन के समय में कभी भी मोबाइल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, आपका शरीर खराब हो जाएगा। सूर्य को भगवान पूजन करते हैं, इन 3 घंटों में अमृत नीचे आता है, इसलिए इस समय को अमृत वेला भी कहा गया। गाया करो, रोज उठाया करो। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, स्नान करता है, ब्रह्म मुहूर्त में माता बहनें घर की झाड़ू लगाकर पोछा लगा देती हैं, उस घर में बिना बुलाए लक्ष्मी पहुंच जाएगी। सारा कष्ट, दुख, रोग, पितृदोष, देव दोष सब समाप्त हो जाए। मत धन्यना। इस तरह से सूर्य को आप अर्घ्य दे। पहला देवता। दूसरा देवता भगवान शिव है, जिसके विषय में हमने आपको बता दिया है। तीसरा देवता मां भगवती है।